एक गांव है पलका जिसका नाम है, और उस गांव में जाने का रास्ता आज तक नहीं हो सका। मुख्यमंत्री का घेराव हुआ, सबसे कहा गया, उस पर आप क्या कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको तो देख लें, आज़ाद हुए देश को 77 साल हो गया, मगर बहुत लोग वादा किए, जैसे बोले कि मुख्यमंत्री भी नहीं कुछ किए। इसलिए मैं जनता से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को बदलिए, तभी आपको रोजगार मिलेगा या शिक्षा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनेगी, बहन कुमारी मायावती जब मुख्य प्रधानमंत्री जी बनेंगी, तभी आपको रोजगार या शिक्षा व्यवस्था सब कुछ मिलेगा। बाकी कोई पार्टी देने वाला नहीं है, सब हवा ये सब। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनको नौकरी दिया जाएगा। तो ये जनता जान गई है कि ये लोग सब झूठा है, खाली हवाई बात करते हैं, ये सब चमचे हैं। इसलिए यहाँ पर जनता मूड बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। जब मैं सासाराम पार्लियामेंट से चुनाव जीतेंगे, जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब प्रधानमंत्री बनेंगी, तो मैं अब पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे, रोजगार दिया जाएगा। आपको जो किसानों को 15 लाख रुपया और गरीबों को देने की बात की गई थी और वो आज तक नहीं आया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो जानते हैं कि भाजपा सरकार झूठा है। लोग 15-15 लाख खाता में बोलते हैं कि जाएगा गरीबों को, मगर किसी के खाता में नहीं गया। जब हमारी बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, तो गरीबों के 1 एकड़ से 5 एकड़ जमीन देने की काम की बहन कुमारी मायावती जी। इतना नहीं, गरीबों को घर बनाकर बिजली पानी सब कुछ व्यवस्था मिला, महिलाओं की व्यवस्था मिला। कोई ऐसा पार्टी नहीं है देने वाला। बहुजन समाज पार्टी एक है कि वो आपको रोजगार या शिक्षा व्यवस्था मिलता है, बाकी कोई नहीं देने वाला। आज तक जीएसटी कभी भी खाने के सामान पर नहीं लगा था, अब चावल दाल पर भी जीएसटी लग रहा है। उस पर आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जब भाजपा की सरकार रहेगा तो ऐसा होबे करेगा। जब हमारी सरकार बनेगी तो उस पर हम लोग, हमारी जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। डालिया नगर फैक्ट्री के आप ऊपर की अबू जो पहली बन गई है, ये पता नहीं हम लोग का कई जनरेशन बीत जाएगा, शायद चालू होगा नहीं होगा। अगर चालू नहीं भी होगा तो दूसरा कोई नया फैक्ट्री क्यों नहीं है? जब हमारे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो कंपनी चालू हो जाएगी। मैं यहाँ सासाराम से पार्लियामेंट चुनाव जीतेंगे तो यहाँ कारखाना भी दो को बैठाएंगे हम लोग। जब बहन कुमारी मायावती जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, आप लोग से यही है, आप लोग बहन कुमारी मायावती जी को एक बार हाथ को मजबूत कीजिए। लालू यादव जब यहाँ मुख्यमंत्री थे और रेल मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि एक रेल लाइन बनेगा मंडेश्वरी से मोहनिया तक, भाया बिहारा। उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं ना कि दोनों, कांग्रेस को या लालू जो पार्टी को या भाजपा को, सब लोग देख लिया, आज तक से वोट देते आ रहे हैं। आप लोग को चूतिया बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए जनता से मेरा कहना है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाइए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तभी आपको रोजगार या शिक्षा सब कुछ मिलेगा, बाकी कोई पार्टी देने वाला नहीं। इस समय हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 400 सीट हम लोग जीत रहे हैं। एक छोटा सवाल, आपकी पार्टी सासाराम संसदीय क्षेत्र रिजर्व सीट है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब पुनः प्रयुक्त हुआ था तो बहुत दुख व्यक्त किया था कि रिजर्व सीटों पर चमचे लोग जीत के जाते हैं, दलाल और पिट्ठू जीत के जाते हैं, जो सरमाएदार लोगों का जूता चप्पल उठाने का काम करते हैं, उनके शागिर्द रहते हैं, वो समाज का कभी भला नहीं करते हैं। ये रिजर्व सीट है। असली नुमाइंदा बहुजन समाज पार्टी का होता है। संतोष कुमार युवा हैं, नौजवान हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संतोष कुमार जैसे नौजवान को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ी है। इस बार संसदीय क्षेत्र सासाराम बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और अपना सांसद बना करके बहन जी का जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, जो उन्होंने यूपी में 4 बार सरकार रही करके दिखाया है, उन सभी बातों को सासाराम लोकसभा क्षेत्र में उतारने का काम संतोष कुमार करेंगे। मैं स्टेट का केंद्रीय प्रभारी हूं डॉक्टर लालजी मेधांकर। मैं माननीय बहन जी की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं को आश्वस्त करता हूं कि जैसी बहन जी की मंशा है, जैसी बहन जी की फिलॉसफी है, जैसा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, जैसा हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का सोच है, सासाराम की धरती पर
ये लोकसभा सीट जीत करके उन सारे विचारों को यहाँ पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। सर्वजन समाज के गरीब लोगों का, मुसलमान भाइयों का, दलित लोगों का, पिछड़े अति पिछड़े लोगों का, सबके कल्याण की योजनाएं जो भी एक सीमा होती है संसदीय लोकसभा क्षेत्र में वो बनाई जाएंगी। ऐसे बिहार प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है कि बिहार प्रदेश ने ठाना है माननीय बहन जी को देश का पीएम बनाना है। चुनाव के बाद क्या गणित गुणा भाग कुछ और होगा। अगर देश की पीएम माननीय बहन जी बन जाएंगी तो पूरे बिहार का कल्याण होगा और इस सासाराम का इतिहास बनेगा। जाति धर्म के नाम पर जो आरक्षण की बात है वो कहाँ तक ठीक है? रिजर्वेशन कमजोर लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, जो उपेक्षित थे, जो दलित थे, जो अति पिछड़े थे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं दिया, हजारों वर्षों से जिनको उपेक्षित करके रखा, वंचित करके रखा, शोषित करके रखा, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण कोई भीख नहीं है। हमारे वंचित लोगों को जो अधिकार से वंचित किया गया है उनको अधिकार देने का ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रावधान किया। भाजपा ने कहा है कि अगर 4 से पार गए हम तो संविधान बदल देंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कोई मूली और गाजर थोड़े है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा। जैसे ये हिंदू मुसलमान करते हैं, जैसे ये बिहार के कुछ नेता फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, ठीक इसी प्रकार से संविधान बचा लेंगे। संविधान जाने वाला है। इन्होंने पिछले 2 साल में एक मुद्दा बनाया है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं जो संविधान को सीने से लगाते हैं, सर पे लेकर के घूमते हैं। तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि ऐसे संविधानवादियों का वोट कैसे मिलेगा। तो ये मसाला छोड़ा है मीडिया वालों ने और विरोधी दलों ने कि संविधान खतरे में है। एक आदमी संविधान खतरे में डाल रहा है और दूसरा कह रहा है कि हम संविधान बचाने के लिए आए हैं। मीडिया कहाँ दोषी है? मीडिया दोषी ये है, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप जिस मीडिया का नाम लिया आपने, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जो अमित शाह और मोदी के इशारे पे नाचता है। जो हमारी मीडिया निष्पक्ष है, जो मीडिया बहुजन समाज की आवाज़, जनता की आवाज़ को मीडिया उठाता है, उसके हम आभारी हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। हम लोगों ने जो सवाल किया उसमें कहाँ लगा कि हम लोग किसी पार्टी से आपका सवाल जायज़ है। हमने तो उस मीडिया की बात किया है, वो जो चंद्र मीडिया के लोग, कुछ मीडिया के लोग हैं जो मोदी अमित शाह के इशारे पर नाचने का काम है। मैं जानना चाहूँगा कि जितना उथल पुथल आपके साथ हो रही है, भाई आप लोग थोड़ा माइक पीछे करेंगे थोड़ा, उसका क्या कहना है उसके बारे अरे में? मैं अंदरवा में बोला कि मैं चमार का बेटा हूँ, महादलित का बेटा हूँ। 5 साल में मेरे पिताजी अनाथ हो गए थे, दादा दादी दुनिया से चले गए थे। मजदूरी करके, भीख मांग करके मुझे पढ़ाने का काम किया। यहाँ तक मैं आया संघर्ष करके। अब लोग समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि मैं कमज़ोर हूँ, दबा रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ा है। सबका उत्तर मिलेगा, जनता देगा। उन लोगों का कहना है कि जिस दिन उन लोगों का नॉमिनेशन था उसमें कहा गया कि वो उनको टिकट मिल नहीं रही है और टिकट मिलेगी तो वो टिकट वापस करके चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी को मैं धन्यवाद आमंत्रित के दिए सभा स्थल में। हाँ, आप आइए सब लोग। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, वहाँ आइए और वहाँ आइए। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।